हमारे सामने 3 गिलास रखे हुए हैं, तीनों में पानी भरा हुआ है। अगर हम पानी को चखें, तो पानी में कोई स्वाद नहीं होता, यानी कि पानी स्वादहीन होता है। स्वादहीन क्यों होता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। जहाँ पानी होता है, वहाँ H2O होता है, यानी कि H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फ़ॉर्मूला होता है। अगर H2O को 2 भागों में तोड़ दें, तो H प्लस OH माइनस 2 प्रकार के आयन पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और विशेष बात यह है, H प्लस और OH माइनस दोनों आयनों की संख्या बराबर होती है। जितना H प्लस होता है, उतना ही OH माइनस होता है। इसलिए पानी उदासीन होता है, ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है। इसलिए इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अब जरा देख लेते हैं कि H प्लस की मात्रा कितनी होती है और OH माइनस आयन की मात्रा कितनी होती है। H प्लस आयन की मात्रा 10 घातीय माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है, जबकि OH माइनस आयन की मात्रा 10 घातीय माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है, यानी कि दोनों आयनों की संख्या पानी के अंदर बराबर होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम दोनों के अंदर एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 16। अब 6.023 इंटू 10 की पावर 16 इतने H प्लस आयन है और इतने ही OH माइनस पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पहले गिलास के अंदर थोड़ा सिरका डालते हैं। सिरका वही सिरका जो खाने वाला होता है, जो खाया जाता है। तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। जब हम सिरके को पानी के अंदर डालते हैं, तो सिरका H प्लस देता है और CH3COO माइनस देता है। जब H प्लस देता है, तो अब पानी के अंदर H प्लस आयनों की संख्या बढ़ गई और OH माइनस आयनों की संख्या घट गई। इसलिए अब ये सॉल्यूशन, ये विलयन खट्टा हो गया, अम्लीय हो गया, यानी कि एसिडिक हो गया। अगर हम पीएच वैल्यू की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की बात करें, तो किसी पानी आधारित सॉल्यूशन या विलयन के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को पीएच वैल्यू कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में पीएच को जानना चाहें, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन में जो 10 की ऋणात्मक घात होती है, नेगेटिव घात होती है, उसी को धनात्मक रूप में ले लें, तो वही पीएच वैल्यू या पीएच मान होता है। क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन का जब नेगेटिव लॉगरिथम निकालते हैं, तो वो भी वही आता है। जैसे किसी विलयन के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की घात माइनस 4 है, तो इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 4 होगा। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की घात माइनस 5 है, तो इसका पीएच वैल्यू 5 होगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की घात माइनस 6 है, तो इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 6 होगी। अगर सोल्यूशन या विलयन अम्लीय है, एसिडिक है, तो उसमें H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि 10 की घाते माइनस 7 से सदैव ज़्यादा रहेगी, यानी कि 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 5, 10 घाते माइनस 4, इस ढंग से 10 घाते माइनस होता है एसिडिक सोल्यूशन। किसी पानी आधारित सोल्यूशन या विलयन की पहचान केवल H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन के आधार पर की जाती है। OH का कोई विवरण या डिटेल नहीं होता है। अगर हम चाहें तो कैलकुलेट करके OH आयनों का भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन को लिखने के लिए अगर 10 घाते प्रयोग करें, तो ये थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इसको लिखने के लिए, कंसंट्रेशन को लिखने के लिए केवल पीएच वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि 10 की जो घात है उसको धनात्मक रूप में लिखी जाती है। किसी विलयन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 होता है। अगर उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हमको मालूम है, इसका मतलब वो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। तो अगर हमको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, मालूम करना है, तो 10 की पावर माइनस 14 में से H प्लस आयन कंसंट्रेशन से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगा। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 3 है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 है। अब इसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 अपान
10 की पावर -3 इक्वल टू 10 की पावर -11। अब हम दूसरे गिलास की बात करते हैं। दूसरे गिलास के अंदर अगर हम साबुन मिलाएं, साबुन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, तो ये खारा लगेगा। खारा क्यों लगेगा, इसको जरा समझ लेते हैं। जब साबुन को पानी के अंदर मिलाया गया तो ये NaOH का जो OH आयन है वो अलग हो जाता है। Na प्लस OH माइनस, दो प्रकार के आयन टूट जाते हैं। तो OH के कारण अब उस सोल्यूशन के अंदर OH आयन H प्लस आयन से ज़्यादा हो गए, इसलिए यह सोल्यूशन बेसिक हो गया, इसलिए ये खारा लगता है। अब हम तीसरे गिलास की बात करते हैं। तीसरे गिलास में केवल पानी भरा हुआ है, इसलिए उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर हैं, इसलिए वो सोल्यूशन वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, बल्कि न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। ना तो खट्टा होगा ना बेसिक होगा, इसलिए पानी में स्वाद भी नहीं होता। यहाँ पर एक बात जान लेना अति आवश्यक है कि पढ़ने के लिए तो हम H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में H प्लस आयन पानी के अणुओं से रिएक्शन करके, पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H3O प्लस आयन के रूप में रहता है।